जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मतलब हम रिमूव हो गए थे तो इन लोगों ने हमको ड्यूटी दिलवाई, लेकिन ड्यूटी दिलवाने के बाद जब मैं मेडिकल में गया तो वहाँ भी मतलब हमको बहुत परेशान किया गया। कभी जालंधर जाओ, कभी फिरोजपुर जाओ, कभी अमृतसर जाओ, इन्होंने हर जगह पे मतलब मेरा साथ दिया, यहाँ वहाँ साथ दिया। इसलिए एनआरएमयू जिंदाबाद है। आप लोग इनको मतलब तहे दिल से सपोर्ट कीजिए। मास्टर, मुझे 14(2) के रूल के तहत रिमूवल किया गया था, तो लगभग 8.5 महीने करीब हुआ। उसके बाद फिर हमको दोबारा ड्यूटी मिली और इसका सारा श्रेय एनआरएमयू को जाता है, आप सभी को जाता है, सभी सदस्यों को जाता है, सभी नेताओं को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत मेहनत किया। हमने तो पूरी होप खो दी थी, हमको नहीं लग रहा था कि दोबारा होगा, क्योंकि रिमूवल है, सस्पेंड रहता है तो उसमें मान लो ड्यूटी चलती रहती है और आधी सैलरी मिलती रहती है, लेकिन इसमें तो हमारा सैलरी बंद हो गई थी, तो हमको नहीं लग रहा था कि हमारा होगा। और मैं तो अभी नया नया आया था, मेरी 5 महीने की ड्यूटी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कौन यूनियन है, कैसी है, क्या करना है, कैसे प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे हरपाल सर थे जो कि हमारे टीआई थे, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम तुमको वापस लाएंगे। और बाकी शिवदत्त सर भी थे, उनसे भी हम लोग मिले, तो क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, हम आपको ड्यूटी पे लाएंगे, भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको ड्यूटी पर वापस ला कर ही रहेंगे। तो हमको भी इस चीज़ का विश्वास था कि हाँ, मतलब हमको इनके ऊपर विश्वास था कि हम भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हमको वापस नौकरी मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर फिरोजपुर में मीटिंग हुई 15 मार्च को। उसके बाद फिर काफ़ी चक्कर लगाए, फिर इन लोगों ने फिर बीच बीच में ऐसे अपील भी किया, उसके बाद फिर रिजेक्ट भी हुआ यहाँ से डिवीज़न से। फिर दोबारा हमारे शिवदत्त सर और बाकी शिव गोपाल मिश्रा सर जो हमारे जोन के वो हैं, हेड हैं, तो उन लोगों ने भी अपना ये क्या कहते हैं पावर दिखा के फिर दिल्ली से हमको ड्यूटी दिलाई दोबारा। तो ऐसे काफ़ी मतलब संघर्ष चला हमारा, तो इन्हीं लोगों की बदौलत वो सब हुआ है। तो इसके लिए मैं इनका ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा। बाकी मैंने कभी भाषण दिया नहीं है तो मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो जो भी मान लो कोई गलती होती है तो उसको माफ़ कीजिएगा। बाकी आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। एनआरएमयू जिंदाबाद, एनआरएमयू को वोट करें आने वाले चुनाव जब भी 4, 5, 6 को। लाल सलाम जिंदाबाद, इनकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा। धन्यवाद। साथियों, जो 14/2 है, ये एक अंग्रेजी रूल हुआ करता था, रॉलेट एक्ट के बाद आया था, यानी कि बिना अपील, बिना दलील, मतलब बाहर कर देना आदमी को, उसको गिरफ्तार कर लेना। इसी तरीके से 14/2 है। तो इसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई हमारे लोगों के लिए, वो बड़ा ही मतलब हम एहसानमंद हैं एनआरएमयू पूरी लीडरशिप के, जो लड़ाई लड़ी। क्योंकि आपको पता होगा 14/2 से जो लोग रिमूव कर दिए जाते हैं, ये 10-10 साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, उसके बाद भी नहीं आ पाते। लोगों के घरों के बर्तन बिक जाते हैं लड़ते लड़ते। लेकिन एनआरएमयू की लीडरशिप ने जो हमारे लिए किया है वो बड़ा ही काबिल तारीफ कार्य है, और इसको हम जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे एनआरएमयू लीडरशिप के। और ये मान लो कि क्यों एनआरएमयू या फिर लीडरशिप को मजबूत करना ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अम्बाला डिवीज़न में ब्रेथ एनालाइजर करते हैं, वहाँ पे अगर आपकी 2 बार बीए आ गई तो आपको वहाँ कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉमरेड सिद्दत जी ने जो फिरोजपुर डिवीज़न में अपना दबदबा बना के रखा, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है, और बहुत ही इनको जुनून को हम सलाम करते हैं, जो एनआरएमयू की मतलब यहाँ पे इतनी पकड़ है। साथियों, मैं इसी के साथ सभी यहाँ पर आए हुए उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगी उसके लिए मैं सभी मतलब एनआरएमयू की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। एनआरएमयू जिंदाबाद। सांबर जी एंड जो लीडर मौजूद है मंच पे, तो मेरे साथियों, हम 14/2 में रिमूव हुए थे, फरवरी में रिमूव हुए थे। तो उस टाइम मतलब संस्था ने हमें भरोसा दिया गया था कि आपको जल्द से जल्द वापस लाएंगे।
लेकिन लड़ाई काफ़ी लंबी थी, 14 में रिमूव हुए थे, तो ये इतना मतलब छोटा काम नहीं था। काम तो मतलब काफ़ी इम्पॉसिबल ही था। जैसे मंच पे इन्होंने बताया है, जो भी काम बढ़ाए थे, तो हमने लेके संस्था पे भरोसा रखा। मेरे साथ जो साथी थे उन्होंने कई बार उनका मतलब भरोसा डगमगाया भी था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि मैं 10-12 साल से संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। तो संस्था की बदौलत हम चारों साथी वापस आए हैं, तो इसके लिए हम संस्था का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद साथी।